हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं कि हम आपको यूथ की बुक सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है आज जो है कला के तत्वों के बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, कला के तत्व से संबंधित है जो। तो यहाँ पर है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? संतुलन से, एकता से, अनुपात से या लय से। तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है, ये पहले मैं आपको बता दूं ये किसके द्वारा दिया गया था। तो यूनान के निवासी के द्वारा दिया गया था। जो इसे जो विकसित किया गया था यूनान में किया गया था। और जो इसे किसने विकसित किया था? तो यूक्लिड ने इसको विकसित किया था या इसकी खोज की थी। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यूक्लिड ने की थी। और कहाँ पर की थी? यूनान में की थी। तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है यह जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये अनुपात से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु के स्पर्श से, मतलब कोई भी वस्तु है अगर हम उसे छूकर देखते हैं तो उससे जो अनुभव होता है क्या कहलाता है? तो वर्ण कहलाता है, रेखा या आकार या पौध। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में सभी आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पोत है, पोत जो है कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है। पोत को वयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयन भी कहा जाता है। और टेक्सचर भी इसे कहा जाता है। टेक्सचर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका पोत आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभिकथन इसमें दिया हुआ है कि भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है। कारण क्या दिया है? कि ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीय पारंपरिक कला है वो कैसी है? सशक्त है। और ऐसा इसकी किसके कारण हुआ है? जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है यहाँ पर उसके कारण ये हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ए तथा आर दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन है ए सही है या आर बी सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन है ए गलत है तथा आर सही है। ए सही है तथा आर गलत है। तो यहाँ पर जो ये इसके अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, यहाँ पर आपके ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि जो भारतीय कला है वो पारंपरिक कला सशक्त है। और जो इसकी जो समृद्धि हुई है वो किससे हुई है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण ही हुई है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए भी सही है और आर भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिकथन इसमें दिया हुआ है कि सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। इसका कारण क्या दिया हुआ है? कि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। इसमें दिया हुआ है, इसके जो ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं। ए गलत है, आर भी गलत है। ए गलत है तथा आर सही है या ए सही है तथा आर गलत है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल आपका बी आंसर यहाँ पर सही नहीं, सॉरी, आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। जो पुस्तकें होती हैं, पुस्तकें, तो इनका जो रूप होता है क्या होता है? डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप कैसा होता है? बेलनाकार होता है, वर्तुलाकार, घनाकार, यह सभी। तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका आंसर आपका। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो घनाकार आपका सही हो जाएगा। जो
डिब्बे होते हैं वो किस में आते हैं, जैसे इस तरह के डिब्बे हो जाते हैं, तो ये किस में आते हैं, सभी किस में आते हैं, घना आकारों में आते हैं। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब घना आकृतियाँ, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। देखिए मैं डिस्क्रिप्शन आपको वहीं पढ़ाऊंगी जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हम चीज़ें नहीं देखेंगे। जहाँ पर क्वेश्चन अच्छे होंगे वहीं आपका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें दिया हुआ है कि घना आकृतियाँ जो होती हैं वो इस वर्ग में आती हैं। घना आकृतियाँ जो होती हैं वे आकृतियाँ आती हैं इसमें जो वर्ग अथवा आयत के त्रिआयामी रूपों से बनती है। मतलब वर्ग मतलब जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, आयत ये होता है। तो यहाँ पर जो है घना आकृतियाँ वे होती हैं जो कि वर्ग और आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं। जैसे भवन हो गया, पुस्तक होगी, ईंट होगी। आपको पता है ईंट ऐसे बनती है। तो यहाँ पर संदूक हो गया, साबुन की चौकोर टिकिया हो गई, चौकोर डिब्बा आदि, ये क्या है, घन आकृतियाँ हैं। और यहाँ पर घन जो है, घन कौन सा होता है, तो ज्यामिति में घन एक त्रिआयामी वस्तु है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं। क्या होते हैं, 6 आकार के फलक होते हैं और हर फलक का एक वर्ग होता है। 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकी भी है। तो ये है घन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं। रूप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 1 प्रकार के, या अनेक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रूप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सापेक्ष, दूसरा होता है निरपेक्ष, और एक जो होता है सम्मात्रिक और असम्मात्रिक। तो रूप को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। रूप के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है कला की प्रकृति जटिल है। कला की प्रकृति कैसी है, जटिल है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है और हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कला की जो प्रकृति है वो जटिल है। तो यहाँ पर ये बात तो सही है। इसमें कारण दिया गया है कि कला जो है समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही बात है कि हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सब किसके हिस्से हैं। ये सब किसके हिस्से हैं, रेखा, रंग, रूप, पोत। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि रेखा, रंग, रूप, पोत क्या है, ये कला के तत्व हैं। कला के तत्व कितने माने गए हैं, तो कला के तत्व 6 माने गए हैं। ये क्या है, कला के तत्व हैं जो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप भी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कला तत्व के ये हिस्से हैं। जबकि सडांग सडांग आप सभी जानते हैं, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में उसको बताया है कि यशोधर पंडित ने सडांग की चर्चा की है। और किस में की है, तो जयमंगला में की है। और किस नाम से की है, तो यहाँ पर जो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सडांकम। तो ये इसका जो है सडांग के ये भेद हैं। और जो है रस के बारे में भी आप जानते हैं, रस कौन कौन से होते हैं जिसकी रचना भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की है। श्रृंगार रस, करुण रस, और ये सभी रस जो होते हैं, हास्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो इसकी रचना किसने की है, भरत मुनि ने की है। जबकि कला के सिद्धांत भी आप जानते हैं कि सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, ये सब क्या हो जाएंगे, कला के सिद्धांत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं। रूपप्रद कला के तत्व यहाँ पर पूछा गया है कि रूपप्रद कला के तत्व रेखा और रूप है, पोत और अंतराल है, वर्ण और तान है,
या उपयुक्त सभी है। तो जो रूपप्रद कला के तत्व होते हैं कौन से होते हैं? रेखा और रूप भी होता है, वर्ण और तान भी होता है, पोत और अंतराल भी होता है। तो आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है, क्या है? अनुकृत पोत है, प्राप्त पोत है, सृजित पोत है या पोत है। तो जो किसी भी वस्तु के धरातल का गुण होता है वो क्या होता है? पोत कहलाता है, जिसे हम टेक्सचर वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पोत जो होते हैं, चलो मैं आगे बताऊंगी आपको पोत के बारे में जब आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है। चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है। करण पद्धति, समविभक्ति, आकार में विभिन्नता या स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है किसके द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के द्वारा जो है चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है। और जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है ये यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड ने इसकी खोज की थी और कहाँ पर की थी? यूनान में की थी। यह यूनान में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है, वह रूप जो शक्ति को, स्थायित्व को, एकता को दर्शाता है तो कौन सा होता है? आयताकार, अंडाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो यहाँ पर जो शक्ति, स्थायित्व या एकता को दर्शाता है वह कौन सा रूप हो जाएगा? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आयताकार। आयताकार जो है, जो रूप होता है वह शक्ति को, स्थायित्व को, एकता को दर्शाता है। जबकि वृत्ताकार किसे दर्शाता है? वृत्ताकार निरंतरता को दर्शाता है, निरंतरता को, पूर्णता को ये दर्शाता है और ये गति को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? गति को ये दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में प्रभा का तात्पर्य है। कला में प्रभा का तात्पर्य क्या है? चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध विचरण, अबाध गति से विचरण, या आंखों का किसी भी संबंधित पथ पर विचरण, या आंखों का किसी भी संबंधित पथ पर विचरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से जो विचरण होता है वही क्या होता है? कला में प्रवाह का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है, क्या कहलाता है? न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, समकोणीय, यह सभी। तो जो घन होते हैं, घन को आपको मैंने बताया, जैसे घन, जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, जिसे स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इनका जो संबंध आपस में होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इन्हें बीच में से काटेंगे तो ये दोनों तरफ से कैसे हो जाएंगे? समकोण की तरह हो जाएंगे और क्या एक समान, एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे? समकोणीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। मध्यम मान का प्रयोग जो चित्र में क्या लाता है? स्थिरता, बेचैनी, विरोधाभास या रहस्य। तो जो मध्यम मान का प्रयोग है चित्र में लाता है, क्या लाता है? आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थिरता लाता है। स्थिरता, देखिए यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। देखिए तान जो होती है, तान जिसे टोन, क्या होता है? तो जो रंगत है जैसे लाल, नीली, पीली, ये क्या होती हैं? रंगतें होती हैं। तो तान किसे कहा जाता है? तान जो कहा जाता है रंगत के हल्केपन,
और गहरेपन को तान कहा जाता है। जो किसी भी वर्ण में, मतलब के किसी भी रंग में, जैसे सफ़ेद या काले का रंग का मिश्रण जो बनता है, काले रंग से या सफ़ेद रंग से जो मिश्रण बनता है वही क्या होता है, तान कहलाता है। अगर हम किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाएंगे, अभी किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो कैसी हमें तान प्राप्त होगी, तो हमें हल्की तान प्राप्त होगी। अगर हम किसी भी वर्ण में काला रंग मिलाएंगे तो हमें कैसी तान प्राप्त होगी, गहरी तान प्राप्त होगी, और उसे क्या कहा जाएगा, शेड कहा जाएगा, शेड जिसे छाया। और जो सफ़ेद रंग मिलाने से तान प्राप्त होती है उसे आभा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि सफ़ेद रंग मिलाने से कैसी, किसी भी वर्ण में क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से कैसी तान प्राप्त होती है और उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी भी वर्ण में अगर सफ़ेद रंग मिला देंगे तो हल्की तान प्राप्त होगी, जिसे आभा कहा जाता है या टिंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। और तान के जो भाग होते हैं कितने होते हैं, तान के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छाया जिसे डार्क, मध्यम मिडल, प्रकाश लाइट। तो छाया, मध्यम, प्रकाश ये होते हैं तान के भाग होते हैं। अब जो मध्यम मान है, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में क्या लाता है, स्थिरता लाता है। ये आपका क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन क्या दिया हुआ है कि अभिकल्प डिजाइन में संतुलन, बल, लय, अन्विति, वैषम्य वे सिद्धांत हैं जिनसे अभिकल्प निर्मित होता है। इसका कारण क्या दिया हुआ है कि डिजाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान वे तत्व हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि डिजाइन का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। तो जो ललित कलाओं का एक समान तत्व कौन सा होता है, तान गुण, त्रिआयामिता, दृश्य डिजाइन या लय। तो जो ललित कलाओं में कोई सी भी कला हो, ललित कला चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्र कला हो, वास्तु कला हो, और ये जो है संगीत कला हो, अगर उसमें लय होगी तो वो एक समान तत्व के समान होगी। तो वहाँ पर लय का होना जरूरी है। यही लय ही बताती है कि यहाँ पर एक समान तत्व है। तो यहाँ पर लय आपका आंसर सही हो जाएगा। अब है कि संयोजन के, देखिए यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि ललित कलाओं के समान जो है एक तत्व क्या है, लय है। और यहाँ पर जो संयोजन के सिद्धांत, कितने सिद्धांत हैं, संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। कितने हैं, 6 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय तथा प्रमाण। तो लय भी किसका भाग है, तो ये संयोजन के सिद्धांत का। अब कला के मुख्य तत्व भी कितने हैं, तो मुख्य तत्व भी कितने हैं, 6 ही हैं। जबकि कला के जो चित्रकला के खड़ांग भी कितने हैं, 6 ही है। आपको ध्यान रख लेना है कि कला के यहाँ पर आपसे संयोजन के सिद्धांत पूछा जाए या कला के तत्व पूछा जाए या आपसे खड़ांग के बारे में पूछा जाए, तो आपको क्या आंसर देना है, 6 आंसर देना है। तो 6 आंसर आपका सही होगा। तो 6 कला के तत्व भी 6 हैं। कला के तत्व कौन कौन से हैं, रेखा, आकृति जिसे रूप भी कहा जा सकता है, वर्ण, तान, वयन, अंतराल, ये क्या है, आपके कला के तत्व हैं। अब जो है यहाँ पर जो लय है किसे कहा जाता है, तो सामंजस्यपूर्ण अवयवों की जो पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं, लय कहते हैं, लय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वो जो क्वेश्चन था वो 2011 में आया था और ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ले ही इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ले के लिए जो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, रिदम। रिदम जो है ले के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, जिसे रिदम यहाँ पर ले के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अब है यह जो ले शब्द है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द रिहिन से हुई है। कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द रिहिन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह मतलब बहना। तो इस प्रकार ले का अर्थ क्या हुआ, समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत किस धरातल का गुण है। पोत किस धरातल का गुण है, पोत किसका गुण है, धरातल का, रेखा का, आकार का या रंग का। तो जो पोत गुण है वो पोत किसका गुण है, तो वो धरातल का गुण है। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। और जो पोत है, पोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो पोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका प्राकृतिक पोत, जिसे प्राप्त पोत भी कहते हैं। दूसरा होता है अनुकृत पोत, और तीसरा होता है सृजित पोत। तो पोत 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जो प्राप्त पोत होता है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो कौन सा होता है, प्राप्त पोत होता है। और जो अनुकृत पोत होता है वो कौन सा होता है, जो प्राप्त पोत है उसका ही अनुकरण करके जो जिस पोत का निर्माण किया जाता है वो अनुकृत पोत होता है। यहीं पर जो सृजित पोत होता है वो कौन सा होता है, जो किन्हीं अन्य साधनों की या किसी भी यंत्रों की सहायता से जिस पोत का निर्माण किया जाता है वो आपका सृजित पोत कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। पोत का वर्गीकरण यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया। तो जो पोत का वर्गीकरण है कितने भागों में किया जाता है, 2 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में या 3 भागों में। तो बिल्कुल आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 भागों में पोत को विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं, फिर से मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो आपको ध्यान से सुनना है, प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो ये क्या है, तीनों ही पोत के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मित रूप का उदाहरण है। सम्मित रूप का उदाहरण है केतली, शंख, गिलास या विषमकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो सम्मित रूप का उदाहरण है, मैंने आपको बताया सम्मित रूप कौन से होते हैं, जिनके दोनों भाग समान होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गिलास को बना दिया, तो यहाँ पर हम अगर इसे बीच में से काट देंगे तो दोनों ही भाग इसके समान दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये जो आयताकार है, यहाँ पर ईंट बना दी, तो ईंट भी अब हम दोनों इस भाग करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही बराबर होंगे। तो जो गिलास है, जो सम्मित रूप है, सम्मित रूप उसे कहा जाता है जिसके दोनों भाग ही समान होते हैं। तो यहाँ पर आपका केतली देखते हैं। केतली को अगर हम, केतली आपने देखा होगा, केतली इस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, मुझे आप भी इतने अच्छे से यहाँ पर नहीं बनाई जा रही। तो यहाँ पर जो है केतली का अगर 2 भाग करेंगे तो दोनों भाग इसके अलग अलग हो जाएंगे। वहीं पर हम शंख बनाएंगे। शंख अगर हम बनाएंगे तो शंख को देखिए इस तरह से शंख होता है। तो यहाँ पर शंख भी बनाएंगे तब भी हमारा इसे काटने के बाद एक समान भाग नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपका शंख भी गलत हो जाएगा, केतली भी। तो विषमकोण त्रिभुज भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर गिलास मैंने आपको बताया, गिलास जिस तरह से बनाएंगे, अगर गिलास को ऐसे ऐसे हमने बना दिया और इसके दोनों भाग किए तो दोनों भाग आपके बराबर हो गए। तो यहाँ पर सम्मित रूप इसमें हो जाएगा। तो गिलास आपका सही आंसर होगा। अब आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। साधारणतः रूप जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। रूप मैंने आपको बताया है, रूप 2 प्रकार के होते हैं। सापेक्ष, निरपेक्ष भी होता है और सम्मित भी होता है और असम्मित भी होता है।
सममित में होता है, देखिए मैंने अभी बताया कि सममित में क्या होता है, जिसके दोनों भाग समान होते हैं, जैसे वृत्त, आयत, गिलास, और यहाँ पर और सब भी है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब जो असममित है, असममित रूप में क्या होता है, जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, जैसे शंख, केतली जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसा होता है? स्थिरता, अस्थिर, ईर्ष्या या प्रफुल्लता। तो जो विलोम त्रिभुज होता है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसा होता है? अस्थिर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हो गए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उससे वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो मैं आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी। हो सकता है मैं आपको दूसरी भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इसे अपने सभी मित्रों में जो आर्ट के स्टूडेंट हैं अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।